साथियों, आप सभी का आज जो है बायोलॉजी का पेपर हुआ था। बायोलॉजी का पेपर हुआ और उम्मीद है आप सभी का एग्जाम भी जो है बहुत बेहतर गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सेट जे का जो है आंसर की बताने वाले, मतलब कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, ये चीज़ आप मिला लो। जिसका सेट जे है वो तो हुबहू मिला लेगा, जिसका कोई अलग सेट है जैसे ए है या बी है या फिर सी है, यानी जे को छोड़कर कोई अलग सेट है तो भी आप मिला पाओगे। बस वीडियो को रोक रोक के आपको मिलाना होगा, ठीक है ना। चलो, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं और आपको बता दें, ये बायोलॉजी का क्वेश्चंस जो है हम गेस किए थे। बायोलॉजी का क्वेश्चंस जो हम गेस किए थे और ये गेस क्वेश्चंस में से, हमारे गेस क्वेश्चंस में से बायोलॉजी के पेपर में, यानी ये वाली पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हुबहू आए हैं। यानी कि जो हम क्वेश्चंस गेस करते हैं वो लड़ ही जाता है क्वेश्चंस में। तो इसलिए अगर आप चाहते हो, अभी जो एग्ज़ाम बचा हुआ जैसे फिजिक्स हो गया, जैसे फिर इसके बाद हो गया केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद हिंदी हो गया, इसके बाद क्या हो गया इंग्लिश हो गया, अगर आप ये चारों का लेना चाहते हो तो चारों का मात्र आपको 100 रुपया में गेस पेपर दे देंगे हम, है ना। गेस क्वेश्चंस जो एकदम आसानी से आप जो है एग्ज़ाम में अगर पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आओगे। सब के सब क्वेश्चंस हुबहू आपके एग्ज़ाम में जो है लड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो लेना रहेगा, आप लोग मैसेज कहाँ पे करोगे जो बता देते हैं, जैसे इस नंबर पे 99 0 53 0 ये हमारा नंबर है। इस पर आपको क्या करना होगा, मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे और हम आपको दे देंगे, लेकिन पेमेंट करने के बाद, जिसका फ़ी मात्र कितना है 100 रुपया। चलो, अब हम आपको बता देते हैं इसका आंसर सभी का। चलो देखो, सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे टोटल 70 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें से आपको मात्र 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है और हम आपको बिना समय गंवाए सभी का आंसर हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक ना। हम लोग सेट जे करने वाले, कौन सा सेट जे, और आपका अगर अलग अलग को सेट होगा तो आप वीडियो को रोक रोक के आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है। तो पहला का जो आपका राइट आंसर होगा, ये पहला का क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए है ना, 4 ऑप्शंस में एक आपका सही है और पहला का जो आपका सही है सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो दूसरा है कि आवृत्ति बीजी पौधे के पराग कण में निम्नलिखित में कौन कोशिका उपस्थित होती है। तो दूसरा का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। इसके बाद आपका देखो तीसरा, निम्नलिखित में किस बीज में परोभ्रूमण पोष नहीं होता है। तो तीसरा का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, गेहूँ हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो चौथा है कि निम्नलिखित में किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं। चौथा का जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है, पाँचवा नंबर, सॉरी यहाँ पे हो गया चौथा ना, चौथा ये क्वेश्चन से रिपीट हो गया है। अगला हम बढ़ा देते हैं, देखो पाँचवा क्या बोल रहा है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्कुटेलम, अस्कुटेलम हो जाएगा। अगला है आपका छठा नंबर क्वेश्चन है कि ये देखो छठा क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, इसको पढ़ने के हम नहीं चाह रहे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम आपका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि हम आंसर पहले से निकाले हुए और 100% सही है। यहाँ पे जितने बताने वाले 100% सही आंसर है, एक भी आपको गलत नहीं मिलेगा, 100% सही सही आंसर आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। छठा का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय कोशिका। इसके बाद आपका देखो 7वां नंबर प्रश्न है, तो 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, तंतु रूप समुच्चय हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आपका देखो 8वां नंबर प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 9वां नंबर प्रश्न है, 9वां नंबर प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला आपका 10वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होती है। तो 10 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद आपका 11 है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरान किस प्रकार का रोध है। तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, साइटोकाइनिन रोध। अगला है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी लसीकाणु हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद आपका देखो 13वां नंबर प्रश्न है, 13वां का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिरक्षा निरोधक हो जाएगा। और आपका 14वां नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा एवं थाइमस। इसके बाद आपका देखो 15वां नंबर प्रश्न है, 15वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद आपका देखो 16वां नंबर प्रश्न है, 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर। चलो ठीक है, अब 17वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बायोरिएक्टर। इसके बाद आपका देखो 18वां नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी का सभी आंसर सही है, ठीक है ना। हम बस जल्दी जल्दी मिलाने के लिए हम बिना क्वेश्चंस पढ़े आप लोग को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को अगले विषय की भी तैयारी करनी है। जैसे अगले विषय आपके अगले दिन है जो कि फिजिक्स है ना, मैथ भी है, लेकिन जिसका मैथ नहीं है उसका तो फिजिक्स ही होगा, अधिकतर बायोलॉजी वाला का फिजिक्स ही होता है। तो अगले सब्जेक्ट की तैयारी करना है, और ये तैयारी अब कहीं से पढ़ो मत,
अब सिर्फ हमारा गेस क्वेश्चंस पढ़ लो, एक दिन गेस क्वेश्चंस पढ़ लो, हम गारंटी देते हैं कि हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। हूबहू मात्र 100 रुपया लगेगा इसका, 100 रुपया हम ले रहे हैं, 100 रुपया कोई बड़ा अमाउंट है नहीं। जिसको भी लेना है मैसेज करना 99 053, है ना, 53 044 40, इस नंबर पर आप लोग जल्दी जल्दी से मैसेज करना, ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चंस का जो आपको आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20वां नंबर प्रश्न क्या है, ये हो जाएगा जेल एल्कोटोट्रोफोरेसिस, मतलब नाम जो है बायोलॉजी में टेढ़ा टेढ़ा होता है, लेकिन इसका आंसर हम निकाले हुए, इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न 21वां का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ORI हो जाएगा। और इसके बाद है आपका 22वां नंबर क्वेश्चन, 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका है 23 नंबर क्वेश्चन, 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 माह। फिर उसके बाद है आपका 24 नंबर क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा 24 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, 25 का भी राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, एक्रोसोम हो जाएगा। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन, 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीयक अंडक हो जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ए हो जाएगा, 27 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन की जो भ्रूण है ना, जो भ्रूण है ना, जो भ्रूण 8, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम बिना आंसर पढ़े जो है आंसर आपको बता रहे हैं, पहले से आंसर निकाले हुए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला है 29 नंबर क्वेश्चन की यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB तो है तो जीनोटाइप क्या होगा, तो 29 का यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आपका 30 है कि यदि पौधे का जीनोटाइप इतना इतना है तो क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, तो 31 का जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। इसके बाद आपका देखो 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे 32 का बी हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, मधुमक्खी। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, 33 का आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आपका 34 नंबर क्वेश्चन, 34 का भी आंसर होगा ए हो जाएगा, औषधि चट्टान। अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन, जानवरों में निम्नलिखित में कौन समझात अंगों के उदाहरण है, तो 35 का जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। एक बात बताएं, अभी आप वीडियो को यहाँ पे रोकिएगा, वीडियो को रोकिएगा और एक चीज़ सर्च कीजिएगा गूगल पे, सर्च कीजिएगा क्या, नोटिफाई करो। देखो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, NOTIFYKARO.COM, ये वाली गूगल में आप जाके सर्च करो। ये एक ऐसा वेबसाइट है ना जहाँ पे पेपर जो है पहले ही वायरल होता है, पेपर जो है पहले ही वायरल हो जाता है ना, एग्जाम से पहले जो है पेपर वायरल होता है, NOTIFYKARO.com, ये वेबसाइट पे आप जाके एक बार सर्च करो, देखो बायोलॉजी का पेपर वायरल हुआ था कि नहीं, है ना, बायोलॉजी का पेपर वायरल हुआ था कि नहीं। अभी ये हम चेक नहीं किए हैं अभी क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला, बाकी आप एक बार जाके देखो, है ना। चलो क्या चीज़ नाम बताएं, notify.com। चलो इसके बाद आपका देखो अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, 36 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। HIV क्या बोला, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम है ना ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो ये आ जाएगा HIV। अगला आपका 37 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कोकेन हो जाएगा। अगला है आपका 38 है कि दूध को दही बदलने में, है ना, विटामिन B12 हो जाएगा, क्वेश्चन से एकदम आसान पूछा गया था। अगला आपका 39 है कि निम्नलिखित में कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है, तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी ए ना हम टिक मारती हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टैटिन हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 40वां नंबर क्वेश्चन, 40वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है, युग्म जो हमारा गलत है वो डी है, हमारा युग्म जो गलत है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आपका 41 है, निम्न में कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, है ना, तो ये 41 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे डी हो जाएगा, 41 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद आपका देखो 42 नंबर क्वेश्चन की बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है, तो 42 का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे, है ना, तो 43 का आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। 44 में है कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण, है ना, किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, तो 44 का आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, परमीएज।
अगला आपका 45 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चारागाह हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आपका देखो 46 नंबर प्रश्न है, 46 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, 47 में क्या बोल रहा है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका 48 नंबर क्वेश्चन, 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 48 का ऑप्शन ए। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 49 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद आपका देखो 50 है कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, अपरद हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद आपका अगला है 51 कि द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक मांस भक्षी कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। और 52 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, अपरदाहरी। और 53 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन आफरीस का प्राग्नीय अभिकर्मक है? तो 53 का यहाँ पे ए हो जाएगा, बर्र हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका 54 नंबर क्वेश्चन, 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 54 का ऑप्शन डी। और इसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सलब। इसके बाद है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहोपकारिता। इसके बाद आपका 57 नंबर क्वेश्चन का है, ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। और इसके बाद आपका 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 58 का ऑप्शन ए। और इसके बाद है आपका 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन, 60 का जो आंसर होगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर एकदम आसान है। 60 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। जो पढ़े होंगे ना एकदम सही से, वो जो है एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे। बार बार बोल रहे हैं, गूगल पे आप लोग सर्च जरूर कीजिएगा, notifykaro.com, है ना, notifykaro.com। ये इसी तरीक़ा से एकदम हूबहू लिखना है आपको। और यहाँ पे पेपर वायरल होता है, इसलिए हम बता रहे हैं, आप एक बार जाकर चेक जरूर करना, है ना। चलो 61 का तो हम आपको बता दें, इसका सी हो जाएगा, 61 का क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद आपका 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो पढ़ा है, लेकिन अगर आप इसको पढ़े होगे ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये पूछा गया बासमती चावल के बारे में, है ना। तो 62 का आपका इसका सी हो जाएगा, अर्धबोनी चावल की किस्में। अगला आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन से ये बी हो जाएगा। और इसके बाद आपका 64 नंबर क्वेश्चन, 64 का जो है, संसार में कुल कितने महाविविध देश है? तो 64 का आपका राइट आंसर 17 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। इसके बाद आपका 65 नंबर क्वेश्चन से 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद आपका देखो 66 नंबर क्वेश्चन कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पैसेंजर कबूतर। देखो प्यारे बच्चों, जो भी गेस क्वेश्चंस लेना चाहते हो, है ना, जो भी गेस क्वेश्चंस लेना चाहते हो जल्दी करना, है ना। एग्जाम बहुत टफ जा रहा है सभी बच्चों का, क्वेश्चंस तो आसान है लेकिन पढ़ते नहीं है। अब गेस क्वेश्चंस के भरोसे ही आप लोग निकाल सकते हो। लेना है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करो, 99 053 04440, ये नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है ना। इसका बस फी जो है 100 रुपया लगता है, आपको 100 रुपये में चारों सब्जेक्ट का जो है दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो अगला आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन का तो वो क्या बोल रहा है? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन से इसका हो जाएगा, सॉरी 2 क्वेश्चन है, 69 और 70, 69 का तो आपका डी हो जाएगा, भेड़िया। और लास्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा 2 से 10%, 2 से 10%। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना सही गया, है ना, कितना सही गया। यानी 70 में से आपको 35 बनाना था, आपका कितना सही गया? 35 में से कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही गया, जो आपको हमें जरूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से जिला से देख रहे हो? आप लोग अपना जिला का नाम जरूर लिखिएगा, और कितना सही गया, जिला का नाम और कितना सही गया ये जरूर बताइएगा।